अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर बलोच की जो जेआईटी पब्लिक की गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने कल भी दावा किया था कि ये जेआईटी ये नहीं है, ये तब्दील शुदा है। क्योंकि 2017 में जब ये पब्लिक बात हुई थी कि 4 जो अदारे हैं उनने साइन कर दिया और जो सरबराह है सिंध पुलिस का सरबराह था वो साइन नहीं कर रहा था। आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता चलूँ। ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, ये लियारी के अंदर और कराची के अंदर दहशत गर्दी मचाई हुई थी। 2008 से 2013 का जो अरसा गुजरा है वो आप समझ लें कि पाक कराची के लिए बदतरीन अरसा था। एक हफ्ते के अंदर मैं बता दूं, एक हफ्ते के अंदर इनने 300 बंदा मार दिया था टारगेट किलिंग करके। बोरी बंद लाशें मिलती थी और इसके पीछे तमाम ये पैसा इकट्ठा होता था। उज़ैर बलोच जो था वो लियारी के अंदर और कराची के अंदर एक डॉन माफिया बन चुका था और इसके पीछे तो सियासी सियासी लोग थे। और मैं बताता चलूं कि एक मिनिस्टर नहीं चेंज कर सकता किसी एसएचओ को। और लियारी के अंदर जो भी कराची के अंदर जो एसएचओ लगते थे वो उज़ैर बलोच की मर्जी से लगते थे। तो इसके ये उज़ैर बलोच कौन था? अगर इसकी मर्जी के लगते थे तो इसके पीछे कौन था? तो जाहिर बात है जिनके लिए पैसा इकट्ठा किया जाता था वही इसके लोग पीछे थे। पीछे कौन थी? पार्टी पीछे शामिल थी और इनके लिए पैसा बट्ठा इकट्ठा करके। आपको एक मैं हवाला दे देता हूं। साकब निसार चीफ जस्टिस साहब ने एक जुमला बोला था। उन्होंने कहा था कि वो क्या हुआ जो लांचों के जरिए पैसा जाता था दुबई के अंदर, उसका क्या बना? ये उसी दौर का सीन है। ये उस वक्त का दौर है जब ये पैसा 2008 से 2013 तक ये पैसा इकट्ठा करते थे और ये पैसा जाके दुबई के अंदर कराची थ्रू दुबई में जाता था और ये मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। और ये जो उज़ैर बलोच है ये 158 लोगों को कत्ल किया। इसने ये भी इंकशाफ किया, रेंजर के लोगों को कत्ल किया, पुलिस के लोगों को कत्ल किया, बिजनेसमैन के लोगों को कत्ल किया, आम पब्लिक के लोगों को कत्ल किया गया। और किसकी इमा पर किया जाता था? इसके पीछे कौन थे? ये तमाम उस जेआईटी जो 2017 में जेआईटी थी जिसमें 6 अफीसरों के 164 के तहत जो बयान लिया गया था उसके तहत वो 6 अफीसरों के आसान मौजूद है। जो कल जो सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक की है इसमें वो जो हिस्सा था वो गायब कर दिया गया और टम्परिंग कर दी गई। आपको मैं बताता चलूं कि ये टम्परिंग किस क्यों हुई। क्योंकि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की वफाक में गवर्नमेंट थी और काफी प्रेशर में थी। इमरान खान ने काफी प्रेशर में रखा हुआ था पोजीशन में। उस वक्त पार्टी ने लैंड ले दे का कुछ गेम की है और उस वक्त इस जेआईटी को तब्दील कराने में क्योंकि 4 वफाकी अदारे थे। मैं थोड़ा आपको बता, आईएसआई, एमआई, आईबी और रेंजर और उसके बाद स्पेशल ब्रांच पुलिस सिंध और पुलिस के सरबराह जो थे सिंध, ये भी सिंध की, ये 6 अदारे थे। और ये 4 अदारे थे वफाक इनको हैंडल करता था और 2 अदारे जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर थे। और जो सरबराह था जेआईटी का वो सिंध पुलिस का ऑफिसर था। ठीक है, वो उसने साइन करने से इनकार कर दिया था और 4 अफीसरों ने जो वफाक के कंट्रोल में थे वो साइन किए गए। बाद में पता चला कि इनके आपस में कुछ हुई है और जेआईटी में इन सियासी लोगों के नाम निकाले गए। अगर सवाल ये आप पैदा होता है, अगर ऐसा बंदा जो पूरे कराची के अंदर, मैं बताऊं कि ये तो सामने आए कि 158 लोगों को कत्ल किया, क्या पता कितने हजार लोगों के घर जो है उजड़ चुके होंगे। ये अभी पता नहीं है कि कितने हजार। और इसका जेआईटी में ये भी नहीं इंकशाफ किया गया कि इसके पीछे कौन था, ये कौन काम कराता था। सियासी लोग, अगर सियासी लोग ना हुकूमत शामिल ना हो तो कोई चिड़ी जो पर नहीं मार सकती। लेकिन इसके पीछे सियासी लोग थे और वो अपने मकासद हासिल करने के लिए इस गैंग जो बनी हुई थी इनको इस्तेमाल किया गया। और सवाल ये पैदा होता है, अभी डॉक्टर रिजवान एसएसपी कराची के उनने एक इंकशाफ किया था। उनने ये कहा था कि कराची के अंदर एक रिपोर्ट छाया की थी शिकारपुर से, वहां से एक रिपोर्ट छाया की थी। उनने ये कहा था कि इसमें सईद गनी का भाई जो फरकान गनी है वो मंशात स्मगल करता है और इसका सारा कुछ ये इनका काम है। और उस एसएसपी को वहां से ट्रांसफर करके किसी और सिंध में डाल दिया गया और उसकी रिपोर्ट को चेंज कर दिया गया। ये इस तरह माफिया काम करता है। और उसके बाद आपको इसमें ये भी मैं बात बता देता हूं। जो ओमनी ग्रुप था,
ओमनी ग्रुप को जो जितनी भी फैसिलिटीज जाती थी वो इस उजैर बलोच के तहत ही सारा कुछ होता था। ये पैसा सारा गट्ठा उजैर बलोच करता था, आगे फिर तकसीम होता था, बिलावल हाउस से जाके फिर कराची पैसा लांचू के जरिए जाता था। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये JIT तब्दील की गई है तो ये पाकिस्तान के रियासती अदारों पर एक सवालिया निशान है, खास करके ISI, MI, रेंजर और IB पे ये एक सवालिया निशान होगा, ये किसने इसको तब्दील किया। क्योंकि पाकिस्तान में दो अदारों को बड़ी ही इत्मीनान किया जाता है, ISI और MI। अगर इनकी रिपोर्ट को चेंज किया गया तो इसके पीछे कौन है चेंज करने वाला और क्यों चेंज किया गया। अगर इस तरह का माफिया पाकिस्तान में, जो इन लोगों को, सियासी लोगों को, जो क्रिमिनल भी हैं, जो मर्डर भी कराते हैं और जो पाकिस्तान का पैसा भी लूटते हैं, अगर इनको पीछे इस तरह की अगर हमारे अदारे इनको सपोर्ट करेंगे तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा। आम पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो इन अदारों पे, दो अदारे हैं, इन पे बड़ा इत्मीनान करती है और दुनिया की टॉप एजेंसी पाकिस्तान की ISI है। अगर इस तरह का काम ये इन्होंने किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस वो एक सो मोटो ले और इसका दूध और पानी का पानी, दूध का पानी सामने लाया जाए कि पाकिस्तान की, फिर देखें जो बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई गई, 250 लोग जिंदा जला दिए गए सिर्फ पैसा वसूल करने की खातिर। उसने इनकार किया, इन्होंने वहां पे जो उस को आग लगा दी फैक्ट्री को। और वो बंदा, हुकूमत किसकी थी, वो बंदा इनकी हुकूमत मुस्लिम पार्टी की हुकूमत थी और उस बंदे को बैरून मुल्क जाने दिया गया। और जो FIR बनाई गई वो भी बड़ी कमजोर FIR बनाई गई और जितने भी उनके विटनेस थे उनको स्टेप बाय स्टेप उनको कत्ल कर दिया गया, कोई विटनेस नहीं बाकी बचा। वो भी इतनी बेइज्जती आप देखें पाकिस्तान के इन अदारों की कि किस तरह ये माफिया लोगों को कत्ल कराता है और किस तरह का ये काम कराता था और क्या इसका रिजल्ट निकला है। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह के इनके मुतजाद पार्टी के बयान आते हैं कि हाँ मैं नहीं मिला, ये कहता है मैं नहीं मिला, दूसरे कहते हैं हम मिले, और इनकी तस्वीरें, वीडियो एविडेंस सब कुछ सामने आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है जो उजैर बलोच करता था वो अकेला नहीं करता था, उसको सपोर्ट जो थी वो पार्टी गवर्नमेंट की सपोर्ट थी। और उनने जो अपने मिशन के लिए, अपने करप्शन करने के लिए उनने लोगों को अपने रास्ते से हटाया और यहां तक इनको सब कुछ किया। उजैर बलोच अकेला कुछ नहीं कर सकता था, ना ही इतनी बड़ी सतह पर पूरे कराची को कंट्रोल कर सकता था। ये सब कुछ अगर इसका बयान अल्फी, जो बयान अल्फी है उसका, अगर वो शामिल कर लिया जाए तो तफ्तीश जो है वो कंप्लीट है। थैंक यू सो मच।